डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। विश्व को सदियों से सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश देने वाले महावीर, बुद्ध और गांधी का देश भारत पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। स्टॉप। घोर हिंसक गतिविधियों का अंजाम देने वाली इस राष्ट्र विरोधी व्यवस्था ने आज देश के 20 राज्यों के 223 जिलों को अपने प्रभाव में ले लिया है। स्टॉप। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु नक्सली आतंक से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। स्टॉप। पैरा। यदि आंकड़ों की बात की जाए, तो वर्ष 2007 से 2009 तक 1400 से भी अधिक लोग नक्सली हिंसा से शिकार हुए, जबकि 754 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। स्टॉप। वैसे तो भारत में नक्सलवाद स्वाधीनता संग्राम से पहले ही साम्यवादी या अन्य क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में अपनी जड़ें जमा चुका था, किंतु इसे यह नाम पश्चिम बंगाल ने नक्सलवादी नामक स्थान से मिला। स्टॉप। मार्च, 1967 में इस गांव के एक आदिवासी किसान के खेत पर स्थानीय भूस्वामियों ने अधिकार कर लिया। स्टॉप। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उस क्षेत्र के आदिवासियों ने भूस्वामियों के विरुद्ध सशस्त्र विरोध कर दिया। स्टॉप। इस विद्रोह को साम्यवादी क्रांतिकारियों का भारी समर्थन मिला। स्टॉप। धीरे धीरे इस तरह के विद्रोह कर दिया। स्टॉप। इस विद्रोह को साम्यवादी क्रांतिकारियों का भारी समर्थन मिला। स्टॉप। धीरे धीरे इस तरह के विरोध भारत में अन्य जगहों पर भी होने लगे और उन्हें नक्सलवादी में हुए ऐसे प्रथम विद्रोह के नाम पर नक्सलवादी विद्रोह का नाम दिया गया। स्टॉप। इस प्रकार, विद्रोह के एक नए स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। स्टॉप। पैरा। नक्सलवाद मार्क्सवादी एवं माओवादी सिद्धांतों से प्रभावित है। स्टॉप। मार्क्सवाद जहां साम्यवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देता है, वहीं माओवाद अपने हक के लिए सशस्त्र क्रांति पर जोर देता है। स्टॉप। माओ चीन के सशस्त्र क्रांति के प्रसिद्ध नेता थे, जिनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। स्टॉप। इस तरह, नक्सलवाद भूस्वामियों के विरुद्ध आदिवासियों का एक ऐसा सशस्त्र विद्रोह है जो अपनी मार्क्सवादी विचारधारा को लागू करने के लिए माओवादी तरीकों से अपनाने पर जोर देता है। स्टॉप। माओ चीन के सशस्त्र क्रांति के प्रसिद्ध नेता थे, जिनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। स्टॉप। इस तरह, नक्सलवाद भूस्वामियों के विरुद्ध आदिवासियों का एक ऐसा सशस्त्र विद्रोह है, जो अपनी मार्क्सवादी विचारधारा को लागू करने के लिए माओवादी तरीकों को अपनाने पर जोर देता है। स्टॉप। पैरा। नक्सलवाद को शुरू में कन्हई चटर्जी नाम साम्यवादी का साथ मिला, किंतु भूस्वामियों के विरुद्ध आदिवासियों के सशस्त्र विद्रोह को लेकर साम्यवादियों में मतभेद थे, इसलिए कन्हई चटर्जी के समर्थकों, जो सशस्त्र विद्रोह के पक्षधर थे, ने मिलकर मई, 1669 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नामक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। स्टॉप। इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में कानू सान्यावाल एवं चारू मजूमदार के नाम उल्लेखनीय हैं। स्टॉप। पैरा। प्रारंभ में यह विद्रोह पश्चिम बंगाल तक सीमित था,
किंतु धीरे धीरे यह ओडिशा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में भी फैल गया। स्टॉप। पहले इसका उद्देश्य अपनी वास्तविक हक की लड़ाई था, किंतु अब यह बहुत ही हिंसक विद्रोह के रूप में देश के लिए एक गंभीर समस्या एवं चुनौती बन चुका है। स्टॉप पैरा। आदिवासी बहुल इलाके विकास के कोसों दूर हैं। स्टॉप। वहाँ प्राथमिक विद्यालय एवं अस्पताल की बात तो दूर, शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। स्टॉप। इसके अतिरिक्त वहाँ पक्की सड़कें अभी तक नहीं बनाई जा सकी हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र मुख्य क्षेत्रों से पूरी तरह से कटे हुए हैं। स्टॉप पैरा। आदिवासी पहले पूर्णतः वनों पर आधारित थे। स्टॉप। वन उन्मूलन एवं अवैध कारोबारियों द्वारा वनों पर कब्जा करने के कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। स्टॉप पैरा। आदिवासी क्षेत्रों में निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण और अज्ञानता के कारण भी नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है। स्टॉप। लोग उन्हें दिग्भ्रमित कर अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे हैं। स्टॉप। यद्यपि भारत सरकार ने दलितों, आदिवासियों एवं कृषक समुदाय के हितों के संरक्षण हेतु कई कानून पारित किए हैं, किंतु अब तक उन्हें समुचित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। स्टॉप पैरा। भूस्वामियों का भूमि पर अवैध कब्जा एवं सूदखोर महाजनों द्वारा आदिवासियों एवं दलितों का शोषण भी नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। स्टॉप पैरा। नक्सली आदिवासी बहुल गांवों में जाकर प्रत्येक परिवार से एक बच्चे, किशोर, युवक या युवतियों को अपने सशस्त्र संगठनों में जबरदस्ती भर्ती करते हैं। स्टॉप। या बेरोजगारी, अशिक्षा, भूख, गरीबी इत्यादि का लाभ उठाते हुए उन्हें बहलाकर अपने साथ जोड़ लेते हैं। स्टॉप। नक्सलवादी आज अत्याधुनिक कंप्यूटरों, मोबाइलों एवं सैटेलाइट फ़ोनों से लैस हो चुके हैं तथा अपने खर्चों के लिए वे लोगों से रंगदारी भी वसूलते हैं। स्टॉप पैरा। अब नक्सलवाद आतंक का रूप ले चुका है, इसलिए इसका शीघ्र समाधान आवश्यक है। स्टॉप। नक्सलवाद की समस्या का समाधान यही हो सकता है कि जिन कारणों से इसमें वृद्धि हो रही है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। स्टॉप। इसमें आदिवासी इलाकों के विकास से लेकर आदिवासी युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराने जैसे कदम अत्यधिक कारगर साबित होंगे। स्टॉप। कुछ इलाकों में आदिवासी अपने हक के लिए भी लड़ रहे हैं। स्टॉप। ऐसे इलाकों की पहचान कर इन्हें उनका समाधान के लिए एक व्यापक रणनीति बनाते हुए आदिवासी इलाकों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। इधर कुछ वर्षों से भारत के कुछ प्रांतों में नक्सलवाद की तरह अन्य हिंसक गिरोह भी सक्रिय देखे जा रहे हैं। स्टॉप पैरा। दिसंबर 2014 में बोडो उग्रवादियों द्वारा असम के लगभग 80 निर्दोष आदिवासियों की हत्या करने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, किंतु केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने नक्सलवाद सहित अन्य हिंसक गिरोह से निपटने के लिए नई नीति तैयार की है। स्टॉप। जिसके तहत वामपंथी अतिवाद के विरुद्ध लड़ाई में अल्पकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक बल दिया जा रहा है। संपूर्ण विराम।